हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस कवर करेंगे जो एक्सरसाइज 2.3 में दिया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था रिलेशंस के बारे में। अब रिलेशंस में दो की एलिमेंट्स थे, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या था? वैल्यू ऑफ एक्स, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो, और रेंज क्या थी? वैल्यू ऑफ वाई। फंडामेंटल वही यहाँ पर रहेगा फंक्शंस में भी, बट विद स्लाइट वेरिएशंस। देखो, डेफिनेशन वाइज एक रिलेशन फंक्शन कब बनता है? रिलेशन एफ, रिलेशन आर जो है, सॉरी, अगर ए टू बी डिफाइंड है, ए में क्या होता है? ए के अंदर एक्स के एलिमेंट्स होंगे और बी के अंदर वाई के एलिमेंट्स होंगे। तो एक रिलेशन अगर डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, उसको हम फंक्शन कब कहते हैं? वो फंक्शन तब बनता है जब ए के सारे एलिमेंट्स जो ए से रिलेटेड हैं उसमें सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, एक एक्स की। एवरी वैल्यू ऑफ एक्स हैज़ वन इमेज इन वाई। एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू मिल जाए, भले ही वाई की वैल्यू रिपीट हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका जो एक्स है यानी कि डोमेन है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। की पॉइंट क्या है? डोमेन इज़ नॉट रिपीटेड एट ऑल, डोमेन रिपीट ना हो। और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हो तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट होता है तो वो रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। अगर मैं एक दो एग्जांपल लूँ, आपको दो रिलेशन दे रखे हैं, 2,1, 3,1, 4,2। आपका फोकस सेकेंड एलिमेंट पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। द फोकस विल बी ऑन फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थ्री ऑर्डर्ड पेयर्स में 2, 3, 4 दिए हुए हैं, विच आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अलग अलग हैं, भले ही रेंज रिपीट हो रही हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दिस रिलेशन इज़ डेफिनेटली आ फंक्शन एफ। ये फंक्शन बनेगा क्योंकि यहाँ पर डोमेन जो है रिपीट नहीं हो रहा। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर अगर हम ध्यान देंगे, जो फर्स्ट टू ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट हो गए हैं। इसका मतलब इट इज़ अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के लिए ज़रूरी बात क्या हो गई कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। तो इस कोड एक बार नोट कर लो, उससे आपको आगे के लिए समझने में आसानी हो जाएगी। अब हम डिफाइन करेंगे इसके बाद काइंड्स ऑफ फंक्शंस। अब काइंड्स ऑफ फंक्शंस में जैसे हम कहते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन होता है, तो x उसका डोमेन है, y हमारा रेंज है। तो थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शन हम जानने की कोशिश करेंगे किस फंक्शन में डोमेन कितना हो सकता है और रेंज कितना हो सकता है। हमने फर्स्ट कवर किया, इसका नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन का नेचर क्या होता है कि f(x) की वैल्यू x के बराबर होती है। f(x) का मतलब y की वैल्यू इज़ x, y और x दोनों बराबर हैं। यानी कि अगर मैंने x को 0 पुट किया तो y भी 0 आएगा, x को 1 पुट किया तो y भी 1 आएगा, जितना x आएगा उतना ही y आ रहा है। अब डोमेन का यहाँ पर लॉजिक होता है कि कोई ऐसी वैल्यू है x की जिसके लिए y अनडिफाइंड हो। यहाँ पर x की किसी वैल्यू के लिए y अनडिफाइंड नहीं है, तो इट्स डोमेन विल बी रियल नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब अगर कुछ नहीं कहा गया तो रियल नंबर्स जो होंगे वो इसका डोमेन होगा। क्योंकि y और x बराबर हैं तो जितना डोमेन होगा वही इसकी रेंज भी होगी। तो अगर आपका डोमेन रियल नंबर्स हैं तो रेंज भी रियल नंबर्स ही आने वाले हैं। इन केस डोमेन नेचुरल नंबर्स हैं तो रेंज भी नेचुरल नंबर्स आएगा। अगर आपका डोमेन R है और रेंज R है तो इसका जो डायग्राम बनेगा, ये लाइन बनेगी, इट विल बी अ लाइन पासिंग थ्रू origin which makes a 45 degree angle with x axis. This is y is equal to x. तो लाइन passes through origin, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो y भी 0 होगा, तो the curve will definitely pass through origin. अब जो सेकेंड फंक्शन हमारे पास है वो हमारे पास है what is a constant function. अब constant function क्या होता है? f(x) is equal to k कैन बी एनी कांस्टेंट, 2, 3, 4 कुछ भी सकता है। यानी कि अगर f ऑफ 1 निकालूंगा तो भी कोई कांस्टेंट k आता है, अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो भी k आता है, एंड सो ऑन। यानी कि मैं x को कुछ भी पुट करूँ उसकी एक फिक्स वैल्यू आ रही है विच इज़ अ कांस्टेंट k।
तो अगर इसका डोमेन रियल नंबर्स हैं, रेंज विल बी के मैंने अगेन कहा कि इट कैन बी एनी कांस्टेंट। लेट्स से के हमें दे रखा है वाई एक्सेस एट दिस पॉइंट, तो द कर्व ये लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सेस passing through the point k। तो दिस इज द कर्व फॉर अ कांस्टेंट। कांस्टेंट में डोमेन रियल नंबर्स होते हैं बट रेंज विल बी कांस्टेंट। x की हर वैल्यू के लिए y की एक फिक्स वैल्यू मिलने वाली है इसमें आके, तो इसको एक बार नोट कर लो। अब थर्ड फंक्शन हमारे पास है मॉड्यूलस फंक्शन। आपको इसमें क्या दिया होगा कि f(x) की वैल्यू मॉड ऑफ x के बराबर है या y की वैल्यू इज मॉड्यूलस ऑफ x। अब मॉड ऑफ x की जो बेसिकली डोमेन होता है वो जनरली होते हैं ऑल रियल नंबर्स, बट इसकी जो रेंज आएगी जनरली इट इज़ पॉजिटिव रियल नंबर्स। आपको नेगेटिव आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? अगर मान लो मैंने f ऑफ -1 निकाला तो वो 1 बन जाएगा। दैट मीन नेगेटिव साइन विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉड्यूलस फंक्शन, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने f ऑफ 1 निकाला तो 1 का मॉड्यूलस भी 1 होगा। इसका मतलब आप नेगेटिव रियल नंबर्स पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, आपका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। तो इट्स रेंज विल बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। नॉट टू रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ पे बनाने के लिए हमें फंक्शन के दो पार्ट्स ब्रेक करने पड़ेंगे। हम कहेंगे कि f(x) की वैल्यू x है, अगर x 0 या 0 से बड़ा है इट विल बी -x इफ x is less than 0। ये कैसे हुआ? मॉड के अंदर जो x दे रखा है अगर हम उसको 0 पुट करते हैं, अब कहोगे वो तो 0 ही आएगा, लॉजिकल है, बट कई बारी आपको ऐसे भी दिया होगा मॉड ऑफ x -2। तो अगर मैंने x -2 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू फिर 2 आती है। तो वहाँ बोलेंगे 2 से कम फंक्शन विल बी नेगेटिव, 2 से बड़े में फंक्शन विल बी पॉजिटिव। अब क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू 0 आ रही है तो हम बोलेंगे 0 से कम में x की वैल्यू नेगेटिव है, 0 से ज़्यादा में x की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब f(x) या y = x हो गया और दूसरा वाला y = -x हो गया। अब y = x तो था हमारे पास कुछ इस तरह से, y = -x की बनेगी ऑपोजिट इमेज। तो इस तरह से इसका बुक्स में नीचे वाला पार्ट नहीं दिया होता, बट ऑब्वियसली यू कैन एक्सटेंड बाय अ डॉटेड लाइन। तो आपको ऐसा कुछ इसमें कर्व मिलने वाला है। यू विल गेट सिमेट्रिकल इमेजेस, चाहे आपको बोर्ड पे ना दिख रही हो, बट यू विल गेट सिमेट्रिकल इमेज ऑफ y = x एंड y = -x के ग्राफ में। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, 12th में काम आएगा, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को 11th की बुक में ना फंक्शन नहीं लिखा हुआ, इट इज़ बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x कहा जाता है, या इसका रेसिप्रोकल भी सिग्नम फंक्शन ही होता है। अब सिग्नम फंक्शन की जो डोमेन होती है ऑब्वियसली वो ऑल रियल नंबर्स हैं, बट इसकी जो रेंज है वो सिर्फ इस सेट में आएगा -1, 0 और 1, यानी कि इन तीन के अलावा आपको इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। हम इसका फंक्शन को ब्रेक करते हैं एज f(x) = 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू 1 होती है। इफ x इज 0, 0 आएगा। आप कहोगे यहाँ पर 0 पुट कर दिया, 0.0 इज नॉट डिफाइंड, या इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है मैथ्स की, बट ये अकेला फंक्शन है जिसको वो 0 मानता है। अगर x की वैल्यू 0 से कम हो गई तो आंसर इज -1 इन दिस केस। तो इसकी तीन वैल्यूज मिल सकती हैं, -1, 0 और 1। अगर मैंने कहा कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि फॉर x ग्रेटर देन 0, यानी कि f ऑफ 1 निकालें तो भी 1 आएगा, f ऑफ 2 निकालें तो भी 1 आएगा। आप कोई वैल्यू पुट करोगे 0 से बड़ी, उसकी वैल्यू 1 ही आने वाली है। यानी कि इसमें जो कर्व आएगा हमारे पास वो कुछ ऐसा मूव करता नज़र आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे x की, उसका आंसर 1 आएगा। अगर x की वैल्यू 1 से कम पुट करी तो उसका आंसर हमेशा -1 आएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ नज़र आएगा। आपको मोटे मोटे तौर पर ध्यान क्या रखना है, इसका डोमेन होता है रियल नंबर्स, रेंज होती है -1 to -1, 0 और 1, ये सेट बना रखा है। इसका मतलब इन तीन के अलावा कोई भी एलिमेंट कंसिडर नहीं होंगे इसकी
रेंज के लिए, तो इसको एक बार नोट कर लो। अब लास्ट फंक्शन हमारे पास है फिलहाल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने 5 फंक्शन कवर कर रहा हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये रेक्टेंगुलर एरे दिख रहा है आपको x के बाहर, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसकी जो डोमेन होती है वो बेसिकली होते हैं ऑल रियल नंबर्स। इसकी जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स। रेंज इज ओनली इंटीजर्स z। यानी कि अगर हम ये मान लें कि मेरे को f ऑफ 1.1 चाहिए, यानी कि वैल्यू 1 से बड़ी है बट 2 से छोटी है, तो हम बोलेंगे 1.1 जो है इट इज़ लाइंग बिटवीन 2 इंटीजर्स 1 एंड 2। वो 2 इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। तो जो इंटीजर छोटा होगा 1 इज स्मॉलर ऑफ द 2 इंटीजर्स, तो आंसर विल बी 1। 1.5 ऑल्सो लाइज बिटवीन 1 एंड 2, वो भी 2 इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका आंसर भी 1 आएगा। यानी कि अगर मैं ग्राफ पे जाता हूँ 1 से लेकर 2 तक मैं कोई भी वैल्यू कंसिडर करूँगा उसका आंसर 1 आएगा। बट जैसे ही मैंने f ऑफ 2 निकाला, क्योंकि वो अपने आप में एक इंटीजर है, तो उसका आंसर 2 ही रहेगा। दिक्कत कब आएगी? कोई भी अगर रियल नंबर पुट किया गया एक्सेप्ट फॉर इंटीजर्स, तो ध्यान देना पड़ता है आपको। ऐसे ही अगर 2 से लेकर 3 के बीच में आपने कोई रियल नंबर पुट किया तो उसका आंसर विल बी 2, बट 3 नहीं आएगा। तो लाइकवाइज इसका डायग्राम मूव करता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि इसकी डोमेन होती है रियल नंबर्स, रेंज विल बी ओनली इंटीजर्स। अगर आपने 1 और 2 के बीच में कुछ भी पुट किया, सबका आंसर 1 आएगा। जैसे ही 2 पुट किया, वो एक अपने आप में इंटीजर है, तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये हर चीज़ के लिए हो सकता है, तो इसको नोट कर लो। देखो इसमें और फंक्शंस भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन वगैरह हैं, वो आप बुक से रीड कर सकते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको एक बार नोट कर लो। अब हम करते हैं इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट। देखो हमने कहा कि फंक्शन जो है डिफाइन है फ्रॉम a टू b। हमने इसको ग्राफ के थ्रू भी कवर कर लिया। सेट A में क्या होते हैं? डोमेन के एलिमेंट्स। सेट B मतलब जो हमारा होता है को डोमेन, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेंज या y, उसमें होते हैं y के एलिमेंट्स या रेंज। तो अब ये डोमेन और रेंज क्या होते हैं? डोमेन मतलब x की वैल्यूज़ हो गई, रेंज मतलब y की वैल्यूज़ हो गई। देखो मैंने रिलेशंस के अंदर भी बहुत सिंपल डेफिनेशन बताई थी, यहाँ पर भी बहुत सिंपल डेफिनेशन यूज़ करने वाला हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम डोमेन में यहाँ पर कहते हैं वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। रिलेशन में क्या था कि वैल्यू ऑफ x दैट वी कैन सब्सटीट्यूट इन अ गिवन रिलेशन। वहाँ था कि जो मैं x की वैल्यू डाल सकता हूँ। यहाँ क्या है? वैल्यू ऑफ x जिसके लिए y डिफाइंड है। इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी जिसके लिए y अनडिफाइंड बन जाए। अनडिफाइंड सिचुएशंस क्या होती हैं? 1/0 आ जाए, ये तो हो गया। 0/0 इज अनडिफाइंड फॉर्म, 0/0 इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। कैच ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई x की वैल्यू की वजह से y की वैल्यू में नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली अगर रूट का फंक्शन दे रखा है, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, तो इन तीनों सिचुएशंस में जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब आपने ऐसी कोई वैल्यू पुट नहीं करनी x की जिसकी वजह से आपको ये सिचुएशंस मिल जाएं क्वेश्चन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे को y दे रखा है 1/x - 3, पहली बात ये प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है। हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर अगर मैंने x को 3 पुट कर दिया तो ये बन जाएगा 1/0 की फॉर्म आ जाएगी। द फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेयर y is defined for all x belonging to real numbers। वो x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3 को छोड़कर वो x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। देयरफॉर मेरा डोमेन क्या हो जाएगा? वी कैन सब्सटीट्यूट एनी वैल्यू फ्रॉम रियल नंबर्स एक्सेप्ट
3 को छोड़कर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक ब्रीफ था फॉर डोमेन। रेंज क्या होता है, जैसे हमने पहले डेफिनेशन की थी रिलेशन में, वैल्यू ऑफ वाई ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एक्स। बेसिक तो वही रहेगा कि एक्स की वैल्यू डालने के बाद जो मुझे वाई की वैल्यू मिलती है वो मेरा होता है रेंज। दिक्कत यहाँ पर क्या आएगी कि हर बार हम ये देख के नहीं बता पाएंगे कि वाई की वैल्यू कितनी मिलने वाली है। तो एक तरीका होता है वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज़ डिफाइंड। हम चेक करेंगे ऐसी कौन सी वैल्यू वाई की है जिसके लिए एक्स डिफाइंड है या जिसके लिए वो अनडिफाइंड हो सकता है। तो पैटर्न वही रहेगा जो हमने एक्स के लिए चेक किया था, वही हम वाई के लिए चेक करेंगे। इसको एक बार नोट कर लो। फिर समझने के लिए हम एक्सरसाइज 2.3 के 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसमें स्पेसिफिकली रेंज और डोमेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कवर करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों पार्ट के अंदर हमें इसमें रेंज निकालनी है। दैट मीन्स हमें डोमेन के बारे में कोई ना कोई हिंट दिया होगा। सेकेंड पार्ट में हमें एफ एक्स दे रखा है x² + 2 और हमें दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि आपका डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स हैं। तो एज एन इंटरवल क्या होता है, इट इज़ -∞ to ∞ इन ओपन इंटरवल, अगर हमें जानना हो तो। हमें बताना है कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। एफ एक्स मतलब y हो गया, y की वैल्यू इज़ x² + 2 दे रखी है। इन जनरल वी कैन से दैट x² जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स सिंस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो 0 या 0 से बड़े होंगे। अब मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि मेरे को x² + 2 मिल जाए। अगर इस इनइक्वालिटी के अंदर मैं 2 ऐड कर दूं बोथ साइड्स, तो x² + 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। अब x² + 2 कितना आ गया, मेरा y, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। यानी कि जो मिनिमम वैल्यू y की आ रही है वो 2 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू हमें पता नहीं है। देयरफॉर रेंज कितनी हो गई, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब 2 को इंक्लूड करना है तो यहाँ से क्लोज ब्रैकेट, जैसे मैं सेट्स में सीखा था, इन्फिनिटी में कोई नंबर नहीं होता है तो वहाँ से हमेशा लगता है ओपन इंटरवल। आप चाहो तो इसकी नंबर लाइन प्लॉट कर सकते हो फॉर y एक्सेस, बीच में होता है ओरिजिन। अब 2 यहाँ पर है, आंसर आ रहा है 2 या 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मूव करेगा टूवर्ड्स पॉजिटिव, और 2 को इंक्लूड करना है तो इसको डार्क कर दो। इसका मतलब 2 से लेकर इन्फिनिटी तक मेरी रेंज बनने वाली है फॉर दिस सेकेंड पार्ट। तो इसको एक बार नोट कर लो फटाफट। इसका फिर हम करते हैं फर्स्ट पार्ट भी। अब फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x। बट यहाँ पर मेंशन्ड है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स विल बी द पार्ट ऑफ डोमेन। हम सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स ही पुट कर पाएंगे इस फंक्शन में। तो मैं कैसे बताऊं कि इसमें मेरा रेंज कितना होगा। एफ एक्स का मतलब ये y हो गया, गिवन, हमें गिवन क्या है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है। इस इनइक्वालिटी को में कन्वर्ट करके हम 2 - 3x तक पहुंचेंगे। क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3 से बोथ साइड्स, तो 3x विल बी ग्रेटर देन 0। फिर बीच में साइन आ रहा है माइनस का, तो अप्लाइंग माइनस साइन बोथ साइड्स, यहाँ तो 0 रहेगा। बट इनइक्वालिटी का रूल क्या होता है कि जब भी हम माइनस साइन अप्लाई करते हैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन और डिविजन इन एन इनइक्वालिटी चेंजेस, वो बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखो 2 की वैल्यू 3 से छोटी होती है, ये ट्रू है, ट्रू है। बट क्या -2 -3 से छोटा है, ये गलत हो गया। -3 छोटा हो गया -2 से, तो जैसे ही हमने माइनस साइन अप्लाई किया इनइक्वालिटी चेंजेस, तब इनइक्वालिटी बदल जाती है। अब इसमें क्या करें, यहाँ पर 2 मिसिंग है, एडिंग 2 बोथ साइड्स, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया वापस y।
तो मेरे पास आ गया y इज़ लेस देन 2, y की वैल्यू 2 से कम आ रही है। दिस इम्प्लाइज मेरी रेंज क्या हो गई, -∞ से लेकर 2 तक, दोनों साइड से ओपन इंटरवल। अगर मैं बनाऊंगा नंबर लाइन, यहाँ पर कहीं 2 होगा, y की वैल्यू 2 से कम आ रही है, 2 से कम, वी हैव टू मूव टू द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट। तो 2 इसको बोल्ड नहीं करना है क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो -∞ से लेकर 2 तक इज़ माई रिक्वायर्ड रेंज फॉर दिस पार्ट। तो इसको नोट कर सकते हो। अब ऐसे ही जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको डोमेन और रेंज दोनों निकालने हैं। अब वो कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू -mod ऑफ x। ईजी है, हमने देखा था फंक्शंस में, जब मैंने बताया था बुक में दिया हुआ कि मॉड फंक्शन का रूल क्या होता है, इसकी जो रेंज होती है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। डोमेन भले ही नेगेटिव और पॉजिटिव रियल नंबर्स दोनों दे रखे हों, बट इट्स रेंज विल बी ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़। जब हम बात करते हैं डोमेन की, अगर मैं हेडिंग वाइज करूँ, हमें क्या चेक करना होता है, हमें 1/0, ये 3 सिचुएशंस ना मिल रही हो किसी x की वैल्यू के लिए। हेयर वी कैन सेफली सी दैट कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, क्योंकि इसका जो बेस है कुछ नहीं दिया हुआ, तो इट्स डिनोमिनेटर इज़ 1, यानी कि ये किसी भी हाल में अनडिफाइंड नहीं आने वाला x की किसी वैल्यू के लिए। तो हम यहाँ बोलेंगे हेयर y is defined for all x belonging to real numbers। आप x में कुछ भी पुट करोगे फ्रॉम रियल नंबर्स, ये फंक्शन डिफाइंड देगा। देयरफॉर जो मेरा डोमेन है वो आएंगे सारे के सारे रियल नंबर्स। जहाँ तक बात है रेंज की, अब मेरे को देखना है कि मुझे y की वैल्यू कितनी मिल सकती है। देखो, इन जनरल वी कैन से दैट जो मॉड ऑफ x है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। अगर यहाँ पर आपने मॉड के अंदर -2 भी पुट किया तो भी उसका आंसर 2 बन जाएगा, क्योंकि मॉड में नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि जो रेंज है वो 0 या 0 से बड़ी ही आने वाली है। अब मेन फंक्शन में माइनस दिया हुआ था, अगर मैं अप्लाई करूँगा माइनस साइन बोथ साइड्स, मैंने बताया था द इनइक्वालिटी विल चेंज। तो ये मेरा क्या बन गया, f(x) या y। तो मेरा जो y आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब मेरी रेंज क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 0 आने वाली है, लीस्ट वैल्यू पता नहीं है, इट विल बी -∞, 0 की तरफ से क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि उसमें इक्वल टू लगा हुआ था, यहाँ से हमेशा लगता है ओपन इंटरवल। तो माई रेंज इज -∞ टू 0। अब इसका हम कवर करते हैं सेकेंड पार्ट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान क्या रखना है कि ये 3 चीज़ें नहीं आनी चाहिए। देखो, अभी तक हम लोगों ने 1/0, 0/0 को तो आइडिया ले लिया, अब आएगा बात नेगेटिव वाले पार्ट की। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है y या f(x) इज इक्वल टू √9 - x²। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे रूट का, सबसे पहले क्या लिखोगे, जो y की वैल्यू है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फर्स्ट करके लिख के रख लो, ये रेंज निकालने में काम आएगी। रूट की वैल्यू हम लेंगे हमेशा 0 या 0 से बड़ी। रूट इटसेल्फ जो होता है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं पहले डोमेन की। डोमेन में हमें दिया हुआ है ना y इज इक्वल टू 9 - x²। हेयर y इज डिफाइंड ओनली इफ, इसमें ओनली लिखना ज़रूरी है। वो कब डिफाइंड है, अगर 9 - x² जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई वो रूट डिफाइंड नहीं होता, इट बिकम्स एन इमेजिनरी नंबर, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बोलेंगे आयोटा आगे जाकर। फिलहाल के लिए रूट जो होगा उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं x² को ले आऊँ RHS में तो क्या बन जाएगा, x² इज लेस देन
इक्वल टू 9, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो x विल बी लेस देन इक्वल टू 3 और x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। जब प्लस माइनस लेंगे तो नेगेटिव वाले में इनइक्वालिटी विल चेंज। नंबर लाइन के ऊपर क्या पिक्चर नज़र आ रही है? आंसर जो है -3 से बड़ा और 3 से छोटा, तो मेरी डोमेन क्या हो गया? -3 से लेकर 3 तक इन क्लोज इंटरवल। आप चेक कर सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 माइनस 9 इज़ 0, तो 0 का रूट 0 हो जाएगा। -3 पुट किया तो भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैंने -3 से कम लिया या 3 से ज़्यादा लिया, सपोजिटली मैंने 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर है 16, 9 माइनस 16 बिकम्स -7, -7 का रूट मैथ्स में डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब हमें हर हाल में -3 और 3 के बीच में ही डोमेन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसको एक बार नोट कर लो, मेरे पास स्पेस नहीं है। फिर मैं निकालूंगा रेंज। अब रेंज के लिए हमें इसका ध्यान रखना है, मैं जो मैंने बताया स्टार्टिंग में आके, कि y की वैल्यू हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम बात करें फॉर रेंज, हमें गिवन है y की वैल्यू इज़ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। मैंने लिखाई थी डेफिनेशन, तो 2 हिस्से लिखवाए थे कि जो हमें y की वैल्यू मिल सकती है x डालने के बाद, वो तो इसमें आइडिया नहीं मिलेगा। दूसरा पार्ट था ऐसी कौन सी वैल्यू y की है जिसके लिए x डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर यहाँ ले आओ, वाई स्क्वायर RHS में ले आओ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? जब भी हम डोमेन रेंज निकालते हैं तो प्लस माइनस साइन को भी अवॉइड करते हैं। अब सिचुएशन वैसी ही आ गई जो हमने डोमेन के लिए की थी। हम क्या बोलेंगे? हेयर x इज डिफाइंड ओनली इफ 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वही सिचुएशन आ गई, तो y को यहाँ ले आते हैं और वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो y इज लेस देन इक्वल टू 3 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब अगर मैं नंबर लाइन पे लेके जाता हूँ, इसको लिखो सेकंड, -3 कहीं यहाँ पर होगा, 3 कहीं यहाँ पर होगा, बीच में होगा ओरिजिन। अब अगर मैं दोनों को, वो कह रहा है स्टार्टिंग में कि जो y की वैल्यू है वो 0 से बड़ी आएगी, और हम कह रहे हैं कि आंसर -3 और 3 के बीच में आना चाहिए। तो कॉमन एरिया क्या बन गया? कॉमन बन गया 0 से लेकर 3 तक। तो हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को देखते हैं, तो मेरी रेंज क्या बनती है? रेंज बनती है 0 से लेकर 3 तक। और तो मैथमेटिकली भी रैंडमली चेक कर सकते हो, आप इसमें कुछ भी पुट करोगे x की वैल्यू, आपकी लीस्ट वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसमें 3 आने वाली है। तो होपफुली आपको डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन और कवर करेंगे थ्रू मिसलेनियस, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसकी। तो पहले इसको आप रिवाइज करिए और इससे मिलते जुलते आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट, अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ है 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, आपको इसका निकालना है डोमेन और रेंज। सेकेंड, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 5। इन दो क्वेश्चंस में आपको निकालना है डोमेन एंड रेंज। मान के चलो क्वेश्चन जो हमने किए हैं इसके आसपास ही रहने वाला है आपका मैथ्स का पेपर, ठीक है ना। तो इस डिफ़िकल्ट चैप्टर को हमने थोड़ा सा इजी करके करने की कोशिश करी है, क्योंकि फंक्शंस को लेके बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जबकि इतना मुश्किल है नहीं है। तो आप इसमें प्राइवेट बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हो, NCERT एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे मिसलेनियस। टेक केयर।